तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। क्यों? बोले जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं, भूमिजा हैं। हम राजा हैं, हम भूपति हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम यहाँ बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। नहीं गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका, राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। एक साथ सब लोग मिल जाते हैं। बहुत बढ़िया फॉर्मूला है ये, कितना बढ़िया फॉर्मूला है। एक आदमी को हराने के लिए सब लोग जुटिया जाओ। तब राजा बोले हम लोग सब लोग मिल करके तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल करके तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा बोला पहले टूट जाने दो, टूट जाएगा फिर सोच लिया जाएगा। एक बोला हम लोग टूटने के बाद आपस में लड़ लेंगे। कई लोग टूटने के बाद लड़ने की बात करते, कई लोग टूटने के पहले ही लड़ने लगते हैं। 10,000 राजा लगे। कितने राजा? 10,000। बाबा कहते हैं एक साथ 10,000 राजा लगे हो, परंतु धनुष तिल मात्र में नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके सिर नीचे झुका करके जाकर अपने आसन पर चुपचाप बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं खिसका तो श्री जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय पूरी सभा को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से कोई भी राजा ये नहीं कह सकता है कि मैंने उस राजा को बुलाया है। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहाँ पर आए हैं। क्या कह रहे थे? अभी तोड़ दूंगा, अभी तोड़ दूंगा। शर्म करिए, तोड़ना तो दूर, आप सब में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। आज कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मनुष्य आए हैं। ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो इस कीर्ति का जीवन में वर्ण कर सके। आज के बाद आप में से सावधान, कोई भी राजा ये नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जान गया धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? इतना कुछ सुनने के बाद भी आप बैठे हैं यहाँ पर? घर वापस लौटिए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। आज यदि मैं अपना प्राण छोड़ता हूं, मैं जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं बोलेगा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी तिलमिला उठे ललकार सुनकर। फिर सोचे कि गुरु जी हैं, भैया हैं, कुछ उत्तर देंगे ये लोग। लक्ष्मण जी किसी तरह अपने क्रोध को शांत किए। तब तक 2 मिनट बाद श्री जनक जी फिर ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं जब दूसरी बार जनक जी ने ललकार दिया, लक्ष्मण जी आपे से बाहर हो गए। बाबा कहते हैं मां खई जी को प्रणाम करके विश्वामित्र जी को भगवान चल पड़े। अब यहां दर्शन करिए, राम जी धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए और वहां जितने मिथिला के नर नारी थे सबने अपने हाथ को ऊपर उठा दिया। सारे
मिथिलावासी अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने अपने पितृ देवताओं से कहने लगे, पितरों से, हे पितृदेव, आप लोग हम लोगों के जीवन का सारा पुण्य ले लीजिए, सारा सत्कर्म ले लीजिए, बदले में केवल एक काम करिए, बच्चे जैसे कमल का डंठल तोड़ते हैं ना, आप लोग कृपा करिए, आज राम जी के हाथों उसी प्रकार से इस धनुष, सीता मैया की मां सुनैना मैया ने जब राम जी को धनुष की ओर बढ़ते देखा, बावली हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली कि सखी, क्या इस समाज में सब लोग ये खेल देखने के लिए आए हैं? एक भी बुद्धिमान यहाँ सभा में कोई नहीं बैठा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उस धनुष को ये बालक उठाने जा रहा है। कोई मना क्यों नहीं करता इस बालक को कि ये बालकों का खेल नहीं है? आज अपने सिर पर मंदराचल उठाने के लिए जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता इसको? सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत को जीवन में कभी छोटा ना समझिएगा, तेजवंत लघु गनी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला आने के बाद पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मैं कहती हूं, आप जिनको छोटा समझ रही है ना, वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप विश्वास में बस रहिए। इधर सीता मैया शंकर जी से, पार्वती जी से प्रार्थना करती हैं। पार्वती जी से कहती है, माँ, धनुष आपके पति भगवान शिव का है, धनुष को वही तोड़ेगा जिसे शंकर जी तोड़वा। आप बाबा से कहिए ना कि इनके ही हाथों से धनुष को तुड़वा दे। आज देखिए, पति और किसी की बात माने चाहे न माने, अर्धांगिनी की बात जरूर मानता है। आप यदि कह देंगे ना बाबा से, तो वो ऐसा ही करेंगे। सीता मैया प्रार्थना करते करते गणपति जी से प्रार्थना करने लगे, हे गणपति जी, आप कितने, लेकिन जैसे आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सहजता से तोड़ सके। आज है